नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इंडिया वॉइस पे। मैं हूं आपके साथ समृद्ध मिश्रा। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की पहली खबर के साथ। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी भारत के दौरे पर हैं। आज उनकी मुलाकात दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हुई। हैदराबाद हाउस में दोनों शीर्ष नेताओं की मुलाकात हुई। इस मौके पर दोनों नेताओं के साथ मिलते हुए फोटो खिंचवाई और फिर उनके बीच द्विपक्षीय बैठक शुरू हुई। बैठक के बाद दोनों नेताओं ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत को कनाडा यूरेनियम देगा। साथ ही उन्होंने कहा कि कनाडा से $50 बिलियन के व्यापार का लक्ष्य है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत में भारत कनाडा प्लस प्रोटीन सेंटर ऑफ एक्सेलेंस की स्थापना की जाएगी। रक्षा और सुरक्षा के क्षेत्र में बढ़ता सहयोग हमारे गहरे आपसी विश्वास और रिश्तों की परिपक्वता को प्रतीक है। हम रक्षा उद्योगों, समुद्री डोमेन जागरूकता और सैन्य आदान प्रदान को बढ़ाने के लिए काम करेंगे। इसी उद्देश्य के लिए आज हमने भारत कनाडा रक्षा संवाद स्थापित करने का निर्णय लिया। प्रधानमंत्री कार्नी का भारत में स्वागत करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। प्रधानमंत्री के रूप में यह उनकी पहली भारत यात्रा है। हम इसे एक महत्वपूर्ण माइलस्टोन के रूप में देखते हैं। पिछले वर्ष कनाडा में आयोजित G7 बैठक में उन्होंने मेरा और मेरे डेलीगेशन का गर्मजोशी से स्वागत किया था। आज उसी आत्मीयता से उनका स्वागत करना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। दुनिया में बहुत कम लोग हैं जिनके सीवी में दो देशों की सेंट्रल बैंकिंग लीडरशिप लिखी हो। हमारी पहली बैठक से ही हमारे संबंधों में एक नई ऊर्जा, परस्पर विश्वास और सकारात्मकता आई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज बंगाल में चुनावी बिगुल फूंक दिया है। उन्होंने पश्चिम बंगाल के दक्षिण में 24 परगना में एक जनसभा को संबोधित किया और उसमें तृणमूल कांग्रेस की नीतियों और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर जमकर निशाना और हमला बोला है। उन्होंने कहा कि तुष्टीकरण से राज्य का विकास नहीं हो सकता है। शाह ने दावा किया है कि राज्य 8 लाख करोड़ के कर्जे में डूबा हुआ है। शाह ने मदरसों को मिलने वाली आर्थिक मदद पर भी सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने दूसरे राज्यों के विपक्षी दलों की सियासत पर भी हमले बोले हैं। उन्होंने बिहार, असम, तमिलनाडु जैसे राज्यों में परिवारवाद का आरोप लगाते हुए तेजस्वी यादव, गौरव गोगोई और MK स्टालिन की राजनीति पर भी तीखी टिप्पणी की है। युवाओं के लिए भाजपा अच्छा समाचार लाई है। दिसंबर 2026 तक सभी रिक्त खाली पड़े सरकारी पदों को युवाओं को घूस लिए बगैर नौकरी देकर भरने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। उन्होंने ढेर सारे स्थायी पद रद्द कर दिए हैं। भाजपा सरकार बना दीजिए, 2 ही माह में हम सारे खाली पद और बंद करे, रद्द करे पदों की भी भर्ती करने का काम करेंगे। तो लखनऊ में उत्तर प्रदेश की राजनीति में होली के बाद बड़ा फेरबदल जो है हो सकता है। आपको बता दें, चर्चा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में राज्य मंत्रिमंडल का विस्तार होने जा रहा है। इसी के साथ उत्तर प्रदेश को अपना तीसरा उप मुख्यमंत्री भी मिल सकता है। संभावित फेरबदल को लेकर राज्य में सियासी हलचल जो है तेज हो गई है। देखिए हमारे संवाददाता अनुराग तिवारी की खास रिपोर्ट। त्योहार होली अपने साथ खुशियों भरे रंग लेकर के आ गया है, लेकिन इसके राजनीतिक मायने भी अब निकाले जा रहे हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है कि बीजेपी के अंदर होली के बाद मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। मंत्रिमंडल का विस्तार 15 तारीख दिसंबर का महीना, उस समय ये बात चली, लेकिन उसके बाद नहीं हुआ। हाल ही में बात चली लेकिन नहीं हुआ। अब होली के बाद के कयास जो हैं वो प्रबल हैं। इसके पहले 26 फरवरी की तारीख के पहले मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाएं तेज थी, लेकिन अब होली के बाद मंत्रिमंडल में विस्तार की बातें चल रही हैं।
बातें तो यहाँ तक हैं कि तीसरे उप मुख्यमंत्री भी जो है वो उत्तर प्रदेश को मिल सकते हैं। किस जाति के होंगे, किस खेमे के होंगे या फिर किस ज्योग्राफिकल कंडीशन के होंगे, यानी कि ब्रज क्षेत्र के होंगे, बुंदेलखंड के होंगे, पूर्वांचल होगा या फिर अवध होगा, ये सब भी देखना रहेगा। लेकिन मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाएं होली के बाद देखने को मिलेंगी और होता भी नज़र आ सकता है, जिसकी चर्चाएं लखनऊ से लेकर दिल्ली तक हैं। तमाम नाम लिस्ट में दौड़ रहे हैं। मोहर की कमी है, मोहर किस पर लगेगी ये देखना रहेगा। उत्तर प्रदेश को अपना तीसरा उप मुख्यमंत्री भी मिल सकता है। राजनीतिक पंडितों का कहना है कि अब की बार उप मुख्यमंत्री का चयन बुंदेलखंड या फिर ब्रज रीजन से हो सकता है। उत्तर प्रदेश के पास दो मुख्यमंत्री हैं, एक केशव प्रसाद मौर्य और दूसरे ब्रजेश पाठक। ब्रजेश पाठक अवध से आते हैं, केशव प्रसाद मौर्य पूर्वांचल से आते हैं। ऐसे में ब्रज क्षेत्र, पश्चिमांचल और बुंदेलखंड का बड़ा नुमाइंदा नहीं नजर आता। हो सकता है कि अब की बार उत्तर प्रदेश में तीसरे उप मुख्यमंत्री की रेस में इन्हीं जगहों से आने वाले नेताओं के नाम पर मोहर लगे। तमाम मंत्रियों के नाम भी कट सकते हैं और कुछ के जुड़ भी सकते हैं। देखना दिलचस्प रहेगा कि किनके सर पर मंत्री जी वाला ताज सजता है और किनके नाम कट सकते हैं। कैमरा सहयोगी हरीश के साथ अनुराग तिवारी, इंडिया वॉइस, लखनऊ। आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें कि अमेरिका और इजराइल ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए ईरान पर भीषण हमलों किए जा रहे हैं और तीसरे दिन भी जो है ये हमले लगातार जारी हैं। इसके जवाब में ईरान ने भी कई देशों में बने अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमले किए हैं, जिससे पूरे मिडिल ईस्ट में टकराव बढ़ जा रहा है। और आपको बता दें, दूसरी तरफ खामनेई की मौत के बाद ईरान ने भी अपने तेवर से बता दिया है कि वह रुकने वाले नहीं है। ईरान की जामकरान मस्जिद पर इंतकाम का लाल झंडा फहराया गया। ईरान ने जवाबी हमले में करारा जवाब देने का दावा करते हुए इजराइल और मिडिल ईस्ट में स्थित कई अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। मिडिल ईस्ट के देशों ने अपने एयर स्पेस बंद कर दिए हैं, जबकि कई देशों ने अपने नागरिकों को एडवाइजरी जारी की है, जिसमें गैर जरूरी मूवमेंट से बचने के लिए कहा गया है। भारत ने भी कई शहरों में खामनेई की मौत के खिलाफ लोग जो है सड़कों पर उतरे हैं। लखनऊ, श्रीनगर और कश्मीर में शिया समुदाय के लोग सड़कों पर उतरकर इस पूरे मामले में मातम मनाते हुए नजर आ रहे हैं और शोक मनाते हुए उतर रहे हैं। तो मध्य एशिया में मौजूद तनावपूर्ण हालात के बीच आपको बता दें कि इजराइल में काम कर रहे उत्तर प्रदेश के 6000 से अधिक श्रमिक फंसे हुए हैं। श्रमिकों की सुरक्षा को लेकर योगी सरकार पूरी तरीके से सतर्क है। राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि किसी भी श्रमिक सुरक्षित और उनके चीज़ों को लेकर यहां पर जो है स्थिरता पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। ये सभी श्रमिक वर्ष 2024 में राष्ट्रीय कौशल विकास निगम और इजराइल की सरकारी संस्था पॉपुलेशन इमिग्रेशन एंड बॉर्डर अथॉरिटी के माध्यम से चयनित होकर इजराइल की विभिन्न निर्माण परियोजनाओं में काम करने के लिए भेजे गए थे। तेल अवीव स्थित भारतीय दूतावास द्वारा जारी सुरक्षा परामर्श के अनुसार सभी भारतीय नागरिकों को सतर्क रहने, स्थानीय प्रशासन के निर्देश का पालन करने और अनावश्यक आवाजाही से बचने की सलाह दी गई है। प्रमुख सचिव श्रम और सेवायोजन डॉक्टर MK सुंदरम ने इजराइल में भारत के राजदूत JP सिंह से फोन पर वार्ता की। आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें कि अमेरिका और इजराइल की ओर से ईरान पर किए गए हमले के बाद खाड़ी देशों ने लखनऊ का एयर नेटवर्क पूरी तरीके से जो है कट गया है। दुबई और ईरान का एयर स्पेस बंद होने से विमानों का संचालन कहीं ना कहीं ठप हो गया है, जिससे कई लोग खाड़ी देशों में फंस गए हैं। रविवार को खाड़ी देशों को आने जाने वाले 17 उड़ानों को निरस्त कर दिया गया है। इसमें आपको बता दें कि दम्माम, रियाद, आबू धाबी, शारजा की उड़ानें भी शामिल हैं। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खमेनी के मौत के बाद में कश्मीर से लेकर लखनऊ तक विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। इस वक्त हम मौजूद हैं हुसैनाबाद में, जहां छोटा इमामबाड़ा, बड़ा इमामबाड़ा दोनों है। कल पूरा दिन यहां पे विरोध प्रदर्शन हुआ है। शिया कम्युनिटी के महिला, बच्चे, पुरुष सभी लोग दिन भर सड़क पे यहां पे रहे, नारेबाजी की, अमेरिका के खिलाफ नारेबाजी की और डोनाल्ड ट्रंप का पुतला जलाया गया। देखिए खमेनी साहब की जो है वो तस्वीर यहाँ सामने गेट पे लगी हुई। दूसरी चीज़ हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ देखिए छोटे इमामबाड़े पे जिस तरह से यहाँ पे खमेनी साहब की तस्वीरें लगी हुई हैं। देखिए आपको बता दें कि जिस तरह से
आयतुल्लाह खुमैनी की मौत की खबर जब हिंदुस्तान में पहुंची तो उसके बाद में एक हाहाकार मच गया। उसके बाद में लोग सड़कों पे उतर आए, महिलाएं हों, बच्चे हों, पुरुष हो, तमाम। देखिए आपको बता दें, मौज़िम रहबर भी कहा जाता है क्योंकि शिया कौम जो है उनको एक अपना आइडियल मांगती थी। जिस तरह से उनकी मौत की खबर सामने आई, उसी के बाद में कहीं ना कहीं लखनऊ की सड़कों पर सन्नाटा पसरा है। दूसरी चीज़ हम आपको दिखाना चाहेंगे, अपने कैमरामैन से कहेंगे कि ये दिखाएं। 3 दिन का शोक जो है वो मनाया जाएगा। मौलाना कल्बे जवाद वरिष्ठ धर्मगुरु शिया है, उन्होंने कर ऐलान किया था, एक शोक सभा की थी। देखिए पूरा ये हुसैनाबाद की सारी दुकानें जो है वो बंद, तकरीबन 500 से लेकर 1000 दुकानें हैं जिनको पूरी तरह से बंद किया हुआ है 3 दिन के शोक के लिए। देखिए घरों में काले झंडे लगाने के लिए कहा गया था, काला झंडा भी यहाँ लगाया गया है। घरों में लोग अपने काले झंडे लगा रहे हैं और कहीं ना कहीं शोक जो 3 दिन का है उसी को लेकर अब लोग जो है दुकानें भी बंद किए। देखिए एहतजाज लगातार बढ़ते जा रहा है। आज शाम को कैंडल मार्च भी निकाला जाएगा। देखने वाली बात ये होगी कि ये विरोध प्रदर्शन यहीं पर रुकता है या आगे और चलता रहेगा। दूसरी चीज़ आपको बता दें, सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं क्योंकि होली का त्यौहार है। होली का दहन आज होनी है, परसों होली खेली जाएगी, रमज़ान का महीना चल रहा है। सभी चीज़ों को लेकर सुरक्षा व्यवस्था के भी पुख्ता इंतजाम किए गए। कैमरामैन हर्षित के साथ मैं राशिद आरिफ, इंडिया वॉइस, लखनऊ। ब्रेक के बाद जो है फिर एक बार आप सभी का बहुत स्वागत है। आगे बढ़ते हैं बाकी खबरों की ओर। आपको बता दें कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनेई की मौत के बाद लखनऊ में लगातार विरोध प्रदर्शन जो है वो हो रहे हैं। राजधानी लखनऊ में 3 दिन का शोक जो है वो मनाने का ऐलान शिया समुदाय की ओर से किया गया है। इसके बाद आज हुसैनाबाद, छोटा इमामबाड़ा से लेकर बड़ा इमामबाड़ा तक सभी दुकानें बंद कर दी गई हैं और घरों में काले झंडे लगाए गए हैं। देखिए संवाददाता राशिद आरिफ की इस खास रिपोर्ट में। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खमेनी के मौत के बाद में कश्मीर से लेकर लखनऊ तक विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। इस वक्त हम मौजूद हैं हुसैनाबाद में, जहां छोटा इमामबाड़ा, बड़ा इमामबाड़ा दोनों। कल पूरा दिन यहां पे विरोध प्रदर्शन हुआ है। शिया कम्युनिटी के महिला, बच्चे, पुरुष सभी लोग दिन भर सड़क पे यहां पे रहे, नारेबाजी की, अमेरिका के खिलाफ नारेबाजी की और डोनाल्ड ट्रंप का पुतला जलाया गया। देखिए खमेनी साहब की जो है वो तस्वीर यहाँ सामने गेट पे लगी हुई। दूसरी चीज़ हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ देखिए छोटे इमामबाड़े पे जिस तरह से यहाँ पे खमेनी साहब की तस्वीरें लगी हुई हैं। देखिए आपको बता दें कि जिस तरह से आयतुल्लाह खुमैनी की मौत की खबर जब हिंदुस्तान में पहुंची तो उसके बाद में एक हाहाकार मच गया। उसके बाद में लोग सड़कों पे उतर आए, महिलाएं हों, बच्चे हों, पुरुष हो, तमाम। देखिए आपको बता दें, मौज़िम रहबर भी कहा जाता है क्योंकि शिया कौम जो है उनको एक अपना आइडियल मांगती थी। जिस तरह से उनकी मौत की खबर सामने आई, उसी के बाद में कहीं ना कहीं लखनऊ की सड़कों पर सन्नाटा पसरा है। दूसरी चीज़ हम आपको दिखाना चाहेंगे, अपने कैमरामैन से कहेंगे कि ये दिखाएं। 3 दिन का शोक जो है वो मनाया जाएगा। मौलाना कल्बे जवाद वरिष्ठ धर्मगुरु शिया है, उन्होंने कर ऐलान किया था, एक शोक सभा की थी। देखिए पूरा ये हुसैनाबाद की सारी दुकानें जो है वो बंद, तकरीबन 500 से लेकर 1000 दुकानें हैं जिनको पूरी तरह से बंद किया हुआ है 3 दिन के शोक के लिए। देखिए घरों में काले झंडे लगाने के लिए कहा गया था, काला झंडा भी यहाँ लगाया गया है। घरों में लोग अपने काले झंडे लगा रहे हैं और कहीं ना कहीं शोक जो 3 दिन का है उसी को लेकर अब लोग जो है दुकानें भी बंद किए। देखिए एहतजाज लगातार बढ़ते जा रहा है। आज शाम को कैंडल मार्च भी निकाला जाएगा। देखने वाली बात ये होगी कि ये विरोध प्रदर्शन यहीं पर रुकता है या आगे और चलता रहेगा। दूसरी चीज़ आपको बता दें, सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं क्योंकि होली का त्यौहार है। होली का दहन आज होनी है, परसों होली खेली जाएगी, रमज़ान का महीना चल रहा है। सभी चीज़ों को लेकर सुरक्षा व्यवस्था के भी पुख्ता इंतजाम किए गए। कैमरामैन हर्षित के साथ मैं राशिद आरिफ, इंडिया वॉइस, लखनऊ। आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें कि प्रयागराज के दरियाबाद इलाके में खामेनेई की अमेरिकी मरमारी की मौत में विरोध प्रदर्शन जो है वो देखने को मिला है। भारत में मुसलमानों ने अमेरिका और इजराइल के खिलाफ नारेबाजी बढ़ी। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चे शामिल हुए। शिया समुदाय ने यहां डोनाल्ड ट्रंप का पुतला फूंका और यहां पर चप्पले से पीटा। लोग नारेबाजी कर अपनी नाराजगी दिखा रहे हैं। इस दौरान युद्ध में मारे गए लोगों को भी श्रद्धांजलि दी गई है। तो सीतापुर स्थित बड़े इमामबाड़ा में शिया समुदाय की ओर से मजलिस आयोजित की
गई, जिसमें सोशल मीडिया और अन्य माध्यम से ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई मौत के बाद लोगों ने गहरा दुख और आक्रोश व्यक्त किया है। मजलिस ने समुदाय के लोगों में बड़ी संख्या में शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान आपको बता दें, खामेनेई की यहां पर उनके नेतृत्व और शिया समाज के लिए उनके योगदान को याद किया गया है। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई के कथित अमेरिकी इजराइल हमले में मौत की खबर सामने आ गई है। इस घटना के बाद आपको बता दें, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तनाव बढ़ गया है। भारत के उत्तर प्रदेश के बिजनौर जनपद के शेरकोट स्थित यहां पर आपको बता दें, इस खबर को लेकर शोक और आक्रोश देखने को मिला। खामेनेई की मौत की सूचना मिलते ही शेरकोट में शिया समुदाय के लोगों में गहरा रोष जो है वो देखने को मिल रहा है और कहीं ना कहीं शौक जो है वो उन लोगों ने व्यक्त किया। बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हुए और आपको बता दें कि शोक सभाएं आयोजित कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। इस दौरान समुदाय के लोगों में अमेरिका और इजराइल के प्रति आक्रोश भी देखने को मिला। और दुख भरा दिन है आज के लिए, इसलिए कि शिया समुदाय के पूरी दुनिया के जो धर्म गुरु थे, शिया समुदाय ही के नहीं बल्कि हर उस कौम के जो मजलूम है, हर उस कौम के जिसके ऊपर जुल्म हो रहा है, उसके वो रहबर भी थे, मानती भी थे सब लोग। उनको आज बड़ी बेदर्दी के साथ अमेरिका और इजराइल ने शहीद कर दिया। हम बहुत दुखी हैं, हमारे कलेजे जख्मी हैं। इसलिए अपनी आवाज़ को अपने मुल्क के राष्ट्रपति महोदया तक पहुंचाने के लिए ये मेमोरेंडम हमारे दरमियान में एक वास्ता और राबिता है। चुनांचे हम अपनी आवाज़ को पहुंचाने के लिए ये मेमोरेंडम आपकी खिदमत में हम पेश करते हैं। आपसे गुजारिश है कि हमारी आवाज़ पहुंचाइए। आगे बढ़ते आपको बता दें कि सीएम योगी सोमवार को होलिका दहन उत्सव में शामिल होने गोरखपुर पहुंचे हैं। उनके पहुंचने पर लोगों ने जय श्री राम के नारे लगाए। आपको बता दें कि पांडेहाता में होने वाला कार्यक्रम में योगी का 1.25 क्विंटल फूलों से यहां पर जो है पंखुड़ियों से स्वागत किया गया। सीएम के रास्ते में गुलाब की पंखुड़ियां बिछाई गई। सीएम योगी ने भक्त प्रहलाद और होलिका की आरती उतारी। इस दौरान सीएम ने प्रदेशवासियों से कहा कि होलिका दहन के साथ अहंकार, नकारात्मकता, भ्रष्टाचार को जलाए। होलिका दहन किसी के प्रतिष्ठान के सामने, घर के सामने नहीं होना चाहिए। उत्साह का आनंद तभी होता है जब हर व्यक्ति बिना किसी भय के आनंद ले सके। होली के गाने गाएं, अग्नि का पूजन करें। इसी के साथ अश्लील गानों ना बजाएं। ये बात भी यहाँ पर मुख्यमंत्री ने कही है। जब भी किसी गाने में अश्लीलता होती है तो वह पतन की ओर जाता है। महानगर अध्यक्ष श्री राजेश गुप्ता जी उपस्थित हैं, हम उनसे निवेदन करेंगे। तो लखनऊ में होली का त्योहार अपने खास रंगों और उमंगों के साथ मनाया जा रहा है। राजधानी में खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है, खासकर आईटी चौराहे पर जहां रंगों की दुकानें सजी हुई हैं और रंग खरीदने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं। होली के त्योहार को लेकर लखनऊ वासियों में खास बातचीत जो है वो की है हमारे संवाददाता राशिद आरिफ ने, जो कि आपको दिखाते हैं। का त्यौहार पूरे देश में बड़े धूमधाम से मनाया जाएगा। आज होली का दहन है। हम लोग आईटी चौराहे पे आए हुए हैं। ये मार्केट है जहाँ पे लोग रंग लेने के लिए पहुँच रहे हैं। तमाम ऐसे लोग हैं जिनसे हम बात करेंगे। बहनें भी यहाँ मौजूद हैं जो रंग लेने आई थी। हम इनसे बात करने की कोशिश भी करते हैं, दिखाएंगे कि देखिए ये रंग है, गुलाल, तमाम तरीके के रंग है। देखिए रंगों के साथ में होली का अपना ही एक मज़ा देखने को मिलता है। कुछ लोग हमारे साथ हैं जिनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। दीदी आई हुई हैं, क्या नाम है दीदी आपका? श्रुति बंसल। दीदी यहाँ पे आप आई हैं, आज होली जलाई जाएगी और क्या बच्चों के लिए सामान खरीदा? होली किस तरह सेलिब्रेट करेंगे? हम लोग पहले तो आज होलिका दहन है वो रात में करेंगे, फिर बच्चों के लिए अभी हम लोग आए हैं मार्केट, पिचकारी लिया है, रंग लिया है, गुलाल लिए हैं, फिर कल हम लोग ऐसे सेलिब्रेट करेंगे। देखिए बहन का है तो मोहल्ला जीजा होंगे। ठीक है, आप बताइए किस तरह से होली सेलिब्रेट कर रहे हैं? होली देखिए खुशियों का त्यौहार है, रंग वगैरह रंगों का त्यौहार है, एक दूसरे से मिलाने का त्यौहार है। तो बस बच्चों को लेके आए थे यहाँ पे होली का सामान, कलर वगैरह दिलाने के लिए, ताकि एक दूसरे में प्यार ममता बढ़ाई जा सके। और ये गुजिया का मेन त्यौहार है जिसमें लोग मिठाइयों में गुजिया और नमकीन वगैरह यूज़ करते हैं
और बच्चों में बहुत उत्साह रहता है। देखिए बच्चे भी हैं, क्या नाम है आपका? वान्या बंसल। तो होली किस तरह से सेलिब्रेट कर, रंग लगाएंगे, गुब्बारे फोड़ेंगे, पानी फेंकेंगे, क्या करेंगे? अब पहले हम लोग होली खेलेंगे, फिर रंग लगाएंगे एक दूसरे को, फिर मिलेंगे। बलून आपने लिए नहीं लिए? लिए हैं। तो पानी भर के किसको मारने का प्रोग्राम है? अब भाई को। बिल्कुल। भाई भी देखिए साथ में खड़े हैं, भाई से पूछ लेते, आपकी बहन तो बलून पानी भर के मारेगी, क्या कहेंगे आप? मैं तो पक्का रंग लगाता हूँ भैया, सीधी से सादी बात है। मैं पानी डालूंगा पहले पक्के रंग में और फिर सबको पोत दूंगा। पक्का रंग लगाएंगे तो उतरेगा कैसे, इसको निकाला कैसे? वो साबुन से निकल जाता है। होली का त्यौहार, इसका रंग उतरना भी नहीं चाहिए। बिल्कुल, देखिए बहुत अच्छी तरह से धूमधाम से जिस तरह से लखनऊ में होली मनाई जाती है, हम आपको और लोगों से भी बात करने की कोशिश करेंगे। तमाम लोग दिखे हैं, महिलाएं यहाँ पे, देखिए बच्चों को लेके आए, छोटे छोटे बच्चे हैं, देखिए बच्चे जो है पिचकारी ले रहे हैं। मैम पिचकारी ले रही है। मैम होली का त्यौहार किस तरह सेलिब्रेट कर रही है? होली का त्यौहार जैसे बच्चे चाह रहे हैं वैसे ही सेलिब्रेट कर रहे हैं। कोई महंगाई का असर तो नहीं? भैया महंगाई जिनके लिए है उनके लिए है, अब कुछ लोगों के लिए महंगाई का असर नहीं है। तो बच्चों को भी आपने क्या सामान दिलाया है? बताओ पीयू, क्या सामान लिया? क्या लिया आपने सामान? पिचकारी, गुलाल और देखिए गुलाल, पिचकारी, तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो बच्चे खरीद रहे हैं। और लगातार जिस तरह से हमने आपको दिखाया, ये बहुत बड़ी मार्केट है जो लखनऊ के आईटी चौराहे पे है। तमाम लोग यहाँ पे आते हैं खरीदारी करने के लिए। देखिए अभी दिन का समय, धूप ज़्यादा है, इस वजह से लोग आपको यहाँ कम दिखाई दे। जैसे जैसे शाम ढलेगी वैसे वैसे लोग यहाँ पे आना शुरू हो जाएंगे। और एक होली का जो मज़ा लखनऊ में देखने को मिलता है, खासकर पुराने लखनऊ में, वो एक होली जो देखने को मिलती है वो आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगी। अगर बनारस की बात की जाए तो बनारस के बाद में मथुरा के बाद लखनऊ की अगर होली एक अपने में अलग ही मज़ा देती है। तो उसी को लेकर देखिए पूरी तैयारी, तमाम तैयारियां यहाँ पे हो चुकी हैं। और देखिए कुछ लोग और भी हैं जो होली का यहाँ पे रंग वगैरह लेने आए हुए हैं, हम उनसे भी बात करते हैं। मैम भी अंदर बैठी हैं, बुला लीजिए सर, बात करते हैं। सर आज होली के लिए रंग लेने आए हैं, किस तरह से होली सेलिब्रेट कर रहे हैं? कि होली इतना बढ़िया त्यौहार होता है, इतने प्यार का त्यौहार होता है कि हम लोग इसको सेलिब्रेट करने के लिए पूरे साल इंतजार करते हैं। और इसी बाबत हम लोग आज आए हुए हैं यहाँ पर कि भाई बहुत सारे कलर्स लेंगे, अपने दोस्तों के साथ होली मनाएंगे और काफ़ी प्यार भरा ये उत्सव, इसको बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाना है। और आप भी सभी लोग यहाँ पर लगे हुए हैं, आपको बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। मैम देखिए अंदर से वीडियो बना रही है, इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। मैम जब बाहर आ जाइए, होली का त्यौहार है, सब धूमधाम से मना रहे हैं, किस तरह से सेलिब्रेट कर रही हैं? बस यही रंग और गुजिया। रंग कौन सा होगा, पक्का होगा या? पक्का नहीं, बिल्कुल नहीं, एकदम हर्बल गुलाल। हर्बल गुलाल से हम खेलते हैं और बिल्कुल भी ये डार्क कलर नहीं खेलते हैं। जो कि बलून वगैरह लिए हैं, नहीं लिए आप? बलून वगैरह बच्चे खेलते हैं, हम लोग बड़े हो गए हैं। तो मजा आता है बच्चों के साथ में, बड़े भी पानी भर के? नहीं, ये सब बचपने में किया था हमने, अब बड़े हो गए हैं, अब केवल हर्बल गुलाल से खेलते हैं। पकवान में क्या क्या इंतजाम किए आपने? दही बड़ा बनाने वाले हैं हम, और गुजिया बना चुके हैं। तो मैम हम लोगों को कैसे खिलाएंगी ये बताएं? बस आइए आप लोग घर पे खाइए, और क्या। देखिए तमाम लोग हैं यहाँ पहुँच रहे हैं, मार्केट में रंग जो है, पिचकारियाँ, तमाम चीज़ें खरीद रहे। होली का त्यौहार है, बड़ा धूमधाम से मनाया जाता है। होली खुशियों का त्यौहार है और लोगों पे रंग इसका चढ़ा भी रहना चाहिए। कैमरामैन हर्षित के साथ मैं राशिद आरिफ, इंडिया वॉइस, लखनऊ। तो फिलहाल जो है एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, आप कहीं ना जाएं, बने रहें सिर्फ इंडिया वॉइस पर। ब्रेक के बाद जो है फिर एक बार आप सभी का बहुत स्वागत है। आगे बढ़ते हैं बाकी खबरों की ओर। आपको बता दें कि विश्व प्रसिद्ध बरसाना और नंदगांव की लठमार और लट्टू मार होली की छवि धूमिल करने वाले लोगों के खिलाफ मथुरा पुलिस का कड़ा एक्शन देखने को मिला है। बरसाना पुलिस ने सोशल मीडिया पर भ्रामक और एविडेंट सोशल मीडिया क्लिप वायरल करने पर 5000 साल पुरानी सांस्कृतिक परंपरा को बदनाम करने के आरोप में 9 सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। आपको बता दें कि पुलिस ने संज्ञान में आया कि कुछ इन्फ्लुएंसर्स ने होली के पुराने वीडियो को काट छाट कर आपत्तिजनक तरीके से सोशल मीडिया पर साझा किया था। जांच में पाया गया कि इन भ्रामक वीडियो के कारण क्षेत्र में अफवाहें फैल रही हैं और सामाजिक समस्या की स्थिति जो है वो उत्पन्न हो रही है, जिसकी वजह से अब पुलिस के अनुसार इन पोस्ट्स में महिलाओं से असुरक्षा की भावना और समाज में तनाव पैदा होने की आशंका बढ़ गई है। ब्रजभूमि मथुरा में पावन होली का त्यौहार 24 फरवरी से अत्यंत श्रद्धा, परंपरा और उत्साहपूर्वक मनाया जा रहा है। लाखों श्रद्धालुओं ने इसमें सहभागिता की है। पुलिस व प्रशासन के द्वारा व्यापक सुरक्षा प्रबंध किए गए हैं। कुछ सोशल मीडिया अकाउंट्स
एवं इन्फ्लुएंसर्स द्वारा जो पुराने वीडियो हैं जो पूर्व से ही विभिन्न प्लेटफार्म पर उपलब्ध थे, उन्हें इस वर्ष की होली से जोड़कर भ्रामक नैरेटिव प्रसारित किया गया है। यह ब्रज की विश्व प्रसिद्ध सांस्कृतिक पहचान को धूमिल करने का प्रयास है। ये स्पष्ट करना है कि इस वर्ष किसी भी प्रकार की महिला उत्पीड़न की कोई पुष्टि नहीं हुई है, न ही कोई शिकायत प्राप्त हुई है। जनपद में लगभग 230 स्थानों पर सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से सतत निगरानी की गई। एंटी रोमियो स्क्वाड सहित पुलिस बल तैनात किया गया। प्रत्येक गतिविधि पर निरंतर नजर अभी भी रखी जा रही है। किसी भी श्रद्धालु अथवा पर्यटक को यदि कोई भी असुविधा होती है। आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें कि औरैया में होली के त्योहार को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने के उद्देश्य से आज उप जिलाधिकारी सदर अजय आनंद वर्मा की अध्यक्षता में कोतवाली औरैया से पीस कमेटी की बैठक आयोजित की गई है। बैठक में आपको बता दें कि एसएचओ राजकुमार सिंह, व्यापार मंडल के पदाधिकारी और नगर के अन्य सम्मानित और प्रतिबद्ध नागरिक उपस्थित रहे। उप जिलाधिकारी ने सभी से अपील की है कि होली आपसी भाईचारे, प्रेम और सौहार्द के साथ मनाई जाए। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न दें और यदि कोई संदिग्ध गतिविधि देखी जाती है तो तत्काल प्रशासन को सूचना दें। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि शांति व्यवस्था भंग करने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। निश्चित तौर पर 2-3 सुझाव हैं क्योंकि रमजान का भी चल रहा है। तो रामपुर में होली पर्व को शांतिपूर्ण और सुरक्षित ढंग से संपन्न कराने के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से सतर्क है। डीएम अजय कुमार द्विवेदी ने यहां पर अधिकारियों के साथ बैठक कर सुरक्षा व्यवस्थाओं की समीक्षा की है और जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष निगरानी के लिए आदेश दिए गए हैं। वहीं पुलिस और प्रशासनिक टीमें लगातार क्षेत्र में गश्त कर रही हैं। होली के दौरान आपको बता दें कि हुड़दंग या कानून व्यवस्था बिगाड़ने वालों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। आगामी होली के पर्व के लिए सभी प्रशासनिक और जो शांति व्यवस्था से संबंधित व्यवस्थाएं हैं वो सभी पूर्ण करा ली गई हैं। जिले स्तर पर पीस कमेटी की बैठक हो गई है। तहसील और थाना स्तर पर भी सब जगह जो सद्भावना समिति है उनकी बैठकें हो गई हैं। इसके साथ ही बिजली विभाग, लोकल बॉडीज और जलापूर्ति विभाग सभी को निर्देशित कर दिया गया है कि त्योहार पर बिजली, पानी और साफ सफाई की व्यवस्था जो है सुदृढ़ रहे। और इस मजिस्ट्रेट ड्यूटी भी सब जगह लगा दी गई है और हम मॉनिटर कर रहे हैं। जनपद रामपुर में पूर्व में कभी इस प्रकार की कोई घटना नहीं हुई, शांतिपूर्वक ही त्योहार मनाए गए हैं। हम इस वर्ष भी उम्मीद करते हैं कि शांति और सौहार्द के साथ दोनों त्योहार मनाए जाएंगे। तो इटावा के सफाई में हर साल की तरह होली की तैयारियां शुरू हो गई हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव 3 दिन अपने पैतृक गांव सफाई में रहने और पूरा परिवार होली की खुशियां मनाएगा। इस अवसर पर आपको बता दें परंपरागत फूलों की होली, लोकगीत और फाग का आयोजन होगा। प्रदेश भर के कई नेता भी सफाई पहुंचकर कार्यक्रम में शामिल होंगे। आपको बता दें आयोजन का उद्देश्य न केवल त्योहार की रंगीन परंपरा को जीवित रखना है बल्कि समाज में भाईचारे और खुशियों का संदेश फैलाना भी है। कार्यक्रम की तैयारियों में प्रशासन और स्थानीय लोग सक्रिय हैं। तो उत्तराखंड के रानीखेत स्थित प्रसिद्ध कुमाऊं रेजिमेंट सेंटर में सेना के जवानों ने पारंपरिक और हर्षोल्लास के साथ होली का दहन जो है वो किया है। आपको बता दें कि सायकाल के आरसी कमांडेंट ब्रिगेडियर संजय यादव के नेतृत्व में विधिवत होली पूजन किया गया। इसके पश्चात भक्त प्रहाद के प्रतीक चीर को निकालकर होलिका दहन संपन्न। कार्यक्रम सेना में आपको बता दें कि सेना के मनकामेश्वर मंदिर के सामने स्थित गुरुद्वारा परिसर में आयोजित किया गया। इस अवसर पर डिप्टी कमांडेंट कर्नल मोहित वर्मा, जीएसओ 1 कर्नल बीबी थापा सहित सेंटर के सैन्य अधिकारी, सैनिक तथा बड़ी संख्या के अग्निवीर सैनिकों ने परिवारजनों उपस्थित रहे। आपको बता दें कार्यक्रम के दौरान पारंपरिक होली गायन के समा बांध दिया। उपस्थित सभी लोगों ने एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दी हैं और आपसी सौहार्द का संदेश दिया है। हरदोई के कछौना नगर के हथौड़ा रोड पर होली की तैयारियां को चलते यहां पर वसूल रहे किन्नरों का एक कारखाना संचालन के विवादों में आ गया है। आपको बता दें कि यह घटना रविवार को हुई है जब दोनों पक्षों में मारपीट के बाद हंगामा हुआ। सूचना मिलने पर स्थानीय पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को शांत कराया है। जानकारी के अनुसार किन्नरों की एक टीम दुकानदारों से होली की त्योहारी लेते हुए हथौड़ा रोड स्थित रेलवेगंज पहुंची थी। यहाँ बूंदर के कारखाने पर
मनमाने पैसों की मांग को लेकर किन्नरों और कारखाना संचालन के बीच कहासुनी हो गई, जो जल्द ही मारपीट में बदल गई। मारपीट के कारण सड़क पर काफी हंगामा देखने को मिला। घटना के बाद दोनों पक्ष स्थानीय कोतवाली पहुंचे और एक दूसरे के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। इस संबंध में आपको बता दें, थाना अध्यक्ष अमित सिंह ने बताया कि प्रकरण की जांच की जा रही है और आवश्यक कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। कहाँ रहते हो, क्या मामला है? मैं बालामू कछोना में रहती हूँ। मैं बाजार मार्केट मांग रही थी। मेरे चेला ने मांगा 50 रुपया, इनने दिया नहीं तो इनके लड़के ने डंडा मारा मेरे चेला को, और उसके बाद में मेरे चेला को मारने के बाद में धक्का मार दिया। मेरे जितना चाकू चलाया, मेरे बिलेट मारा मेरे चेला को। उसके बाद में मैं हाथ जोड़ कर निमंत्रण करती हूँ मैं कि इसको सजा होए। बात समझिए, चाहते इसकी लड़का को, हमारे चेले को कुछ भी हो। तो अमेठी में अवैध शराब के खिलाफ आबकारी विभाग और पुलिस ने संयुक्त प्रवर्तन अभियान चलाया है। आपको बता दें कि प्रशासन ने यहां पर चिराईतारा और देवसरा सहित कई गांवों में दबिश दी है और ईंट भट्टे और संदिग्ध ठिकानों पर सघन चेकिंग की है। मुख्य मार्गों पर रोड चेकिंग तेज कर दी गई है। साथ ही आबकारी दुकानों का सघन निरीक्षण भी किया गया। ड्रोन कैमरों से निगरानी भी जारी है। अभियान का उद्देश्य अवैध मंदिर निर्माण, बिक्री और परिवहन पर कड़ी कार्रवाई करना है। प्रशासन ने नियम तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी है। साथ ही लोगों से अपील की है कि अवैध शराब की सूचना तुरंत दें। सूचना देने वालों की पहचान पूरी तरीके से गोपनीय रखी जाएगी। ये कदम जिले में कानून व्यवस्था और सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाया जा रहा है। तो महोबा पुलिस ने किरण पुरावन हत्याकांड का खुलासा कर दिया है। घर में अकेली रहने वाली बुजुर्ग महिला की हत्या किसी बाहरी ने नहीं, बल्कि बरसों पुरानी नौकरानी ने अपने बेटे के साथ मिलकर की थी। किराना व्यापारी संतोष पुरवार अपनी पत्नी किरण के साथ अकेले रहते थे। मृतका के पति संतोष पुरवार जब अपनी किराने की दुकान से लौटे तो पत्नी का शव देख पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए सर्वेलेंस, एसओजी और फॉरेंसिक टीम सहित यहां टीमों का गठन किया। जांच के बाद पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आज दिनांक 1/3/2026 को थाना कोतवाली महोबा पुलिस द्वारा विगत दिनों दिनांक 25/2/2026 को खोया मंडी निवासी श्रीमती किरण पुरवार की हत्या की घटना का सफल अनावरण किया गया है। घटनाक्रम के अनुसार श्रीमती पुरवार, जो कि पैरालिसिस थी और चलने फिरने में असमर्थ थी, अपने कार्य नहीं कर पाती थी, तो छोटी छोटी बातों पर वो घरेलू नौकरानी आशा पर डिपेंड थी। आशा को बार बार टोके जाने पर जब आशा द्वारा कार्य नहीं किया जाता था तो वो गाली गलौज में उसको भद्दे शब्दों से अपमानित भी कर देती, जिससे आशा क्षुब्ध थी, जिसके संबंध में आशा द्वारा अपने परिवार को बताया गया। इस पर उसके पुत्र सोनू व आशा ने उन्हीं के कटु शब्दों से आहत होकर दिनांक 25/2/2026 की रात्रि में, जब घर पर कोई नहीं था, श्रीमती पुरवार अकेली थी, उनके घर गए हुए उनके तकिए से दबाकर उनकी हत्या किए जाने की स्वीकारोक्ति की है। घटना का सफल अनावरण किया गया है, जिसमें घटना के अनावरण के क्रम में फॉरेंसिक टीम, एसओजी टीम, सर्विलांस टीम सभी का सहयोग लिया गया है। वह घटनास्थल के निरीक्षण के दौरान महत्वपूर्ण साक्ष्य भी प्राप्त हुए थे। घटना करते समय आशा की हाथ की कांच की चूड़ी वहीं पर टूट गई थी, जिसका बाद में मिलान किया गया तो आशा की होना पाई गई है। महत्वपूर्ण साक्ष्य है। इसके अलावा एक और ने भी महत्वपूर्ण साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। आशा व उसके पुत्र सोनू को गिरफ्तार कर लिया गया है। इनका चलन माननीय न्यायालय किया जा रहा है। आवश्यक विधि कार्रवाई की जा रही है। धन्यवाद। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर बंगड़माऊ इलाके में बस और ट्रक से टक्कर हो गई है। इस हादसे में 3 यात्रियों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कई यात्री घायल बताए जा रहे हैं। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। दरअसल रविवार देर रात आगरा जीपो की बस लखनऊ की तरफ जा रही थी। रास्ते में ड्राइवर बस से नियंत्रण खो बैठा। तेज रफ्तार बस आगे जा ट्रक में घुस चढ़ी। रेस्क्यू टीम ने तत्काल मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्य शुरू करवाया। हादसे में घायल 14 लोगों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। इसमें जो सूचना आई है उसमें 3 लोगों की डेथ हुई थी। 11 लोगों के एक बस में घायल होने की सूचना थी, जिसमें 4 लोगों को तत्काल हल्के फुल्के चोट आई थी, उनको ओपीडी से मुक्त कर दिया गया था। शेष लोगों को एडमिट किया गया है और
इस पे मौके पे तत्काल सूचना मिलने के बाद हॉस्पिटल हमारे एडिशनल एसपी दक्षिणी गए थे उनको अच्छी मेडिकल सुविधा उपलब्ध कराने के लिए, और मौके पे हमारा बांगरमऊ पुलिस और जो फोर्स उपलब्ध था वो पहुंच करके और तत्काल इन लोगों को हॉस्पिटल भिजवाए थे। तो बाराबंकी में लखनऊ आउटर रिंग रोड पर कोल्ड ड्रिंक ले जा रहा एक ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया, जिसमें उसमें लदी कोल्ड ड्रिंक सड़क पर आसपास बिखर गई। यह दुर्घटना आपको बता दें कुर्सी थाना क्षेत्र में हुई, जहां पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से बचाव काम चलाया गया। इस हादसे में चालक और परिचालक गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए लखनऊ में अस्पताल में भर्ती करवाया गया। तो महाराजगंज जनपद के सोनौली बॉर्डर पर भारतीय और नेपाल सुरक्षा एजेंसियों के अधिकारियों ने बैठक की है। इस दौरान अफसरों ने समन्वय मजबूत करने और सीमा को अस्थायी रूप से सील करने की सहमति दी है। नेपाल में 5 मार्च को चुनाव है। इसके मद्देनजर सोनाली बॉर्डर में 2 मार्च से अगले 72 घंटे के लिए सील कर दिया गया है। इस दौरान कोई भी सामान्य आवागमन बॉर्डर से नहीं होगा, बस कुछ गतिविधियों को यहाँ पर रियायत दी गई है। इसे लेकर भारत और नेपाल के अधिकारियों ने यहाँ सुरक्षा को लेकर चर्चाएं भी तेज हैं। तो पीलीभीत के थाना दिउरिया क्षेत्र के किशनपुर गांव में जमीन विवाद ने खूनी संघर्ष का रूप ले लिया। घर में घुसकर धारदार हथियारों से युवक पर जानलेवा हमला किया गया, जिसमें उसकी निर्मम हत्या हो गई है। इस घटना में 5 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं और उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। मामले में चचेरे भाई समेत कई लोगों पर हत्या का आरोप लगाया गया है। घटना के बाद गांव में दहशत का माहौल फैल गया है। सूचना मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है और आपको बता दें कि यहां पर एसपी सुकृति माधव और एडिशनल एसपी मैको वहां पहुंचे। सुरक्षा के लिए गांव में एहतियातन भारी पुलिस बल तैनात किया गया है और स्थिति पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। एसपी ने दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई का आश्वासन यहां पर दिया है। यहाँ पे एक हरिओम हैं, वो उनकी अभी हत्या की सूचना शाम को पुलिस को मिली थी। तत्काल मौके पर पुलिस और फॉरेंसिक टीम्स वगैरह आई और इसमें परिवार की तरफ से तहरीर आ गई है और उस पर तत्काल मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। इसमें से कुछ जो नामजद हैं उसको पुलिस के द्वारा ऑलरेडी पूछताछ खेतू थाने पे बिठाया गया है। बाकी लोगों की भी जल्दी हम लोग गिरफ्तारी सुनिश्चित करेंगे और बहुत ही प्रभावी कार्रवाई इसमें की जाए। तो गाजीपुर जनपद में रेस्टोरेंट और होटल के नाम पर अवैध गतिविधियों के मामले के बीच कोतवाली इलाके के आमघाट स्थित एसवी होटल एंड रेस्टोरेंट पर पुलिस ने विशेष छापेमारी की है। इस कार्रवाई में आपको बता दें कि एसडीएम सदर, अपर पुलिस अधीक्षक सिटी, जिलाधिकारी सदर और भारी पुलिस फोर्स मौजूद रहे। छापेमारी की जानकारी होते ही पुलिस संचालन और कर्मचारी वहां से गायब हो गए। पुलिस ने होटल के अंदर कई आपत्तिजनक सामान, इसी के साथ रजिस्टर और अन्य दस्तावेज जब्त किए हैं। जांच में पाया गया है कि होटल संचालन के मानक का उल्लंघन किया गया था। वैधानिक कार्रवाई करते हुए होटल को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया गया है और संचालन को नोटिस यहां पर जारी कर दिया गया है। हालांकि अपर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि छापेमारी में कुछ लोग पकड़े गए हैं, लेकिन जांच में कोई गंभीर अवैध गतिविधि सामने नहीं आई है। सूत्रों के अनुसार होटल में कुछ लड़के और लड़कियों को महिला कांस्टेबल की निगरानी में रखा गया है और बाहर से ताला लगाने का बात भी यहां पर कही गई है। निकास से अन्य मार्गों में उन्हें कुछ घंटों बाद सुरक्षित बाहर निकाला गया। थाना कोतवाली क्षेत्र में शहर में एक यशवी होटल एंड रेस्टोरेंट है। यहाँ पे कुछ अवैध गतिविधियों की सूचना मिली थी, इसलिए यहाँ मौके पे आया गया। स्थानीय पुलिस और एसडीएम साहब, क्षेत्राधिकारी, हम सभी लोग आए। यहाँ के जो रजिस्टर्स हैं और जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको कब्जे में लिया गया है और मौके पे जो लोग उपस्थित थे उनकी जांच की गई। कुछ चीजें यहाँ पे मिली हैं जो होटल रेस्टोरेंट के मानक होते हैं, उसका उल्लंघन करती हुई प्रतीत हो रही हैं। इसकी जांच की जाएगी, उसके बाद इसमें वैधानिक कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। अभी फिलहाल के लिए इसको अस्थायी रूप से होटल में लॉक लगवाया जा रहा है। तो मुरादाबाद के पाकबड़ा थाना क्षेत्र रतनपुर कला गांव में बाइक चोरी के आरोपों को पकड़ने गए पुलिस पर ग्रामीणों और परिजनों ने लाठी डंडे और धारदार हथियार से जानलेवा हमला कर दिया। घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें दरोगा श्रीकांत चौधरी और उनके हमराहियों को बेरहमी से पीटते हुए दिखाया जा रहा है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर 11 नामजद और 8 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस ने मुख्य आरोपी जाहिद और शाहिद को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। उनके पास से डंडे और लोहे की पत्ती बरामद हुई है।
फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। जल्द होंगे हाजिर और खबरों के साथ। आप बने रहें और देखते रहें सिर्फ इंडिया वॉइस। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।